हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स ठहरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। और आज की जो पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है पावरफुल साइंस फ्रॉम डिवाइन यूनिवर्स। 10 साइंस जो आपको मिलेंगे, दिखेंगे बिफोर मीटिंग योर सोलमेट या पार्टनर। ओके, जिसके साथ भी आपकी शादी होनी है, रियल पार्टनर। ओके, आपके यहाँ पर सन साइंस हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको पढ़ने में दिक्कत है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पाइल 1 लियो सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, जेमिनी एंड पाइल 2 में है कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड टॉरस। ठीक है, जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास 2 खूबसूरत सी बटरफ्लाइज है। ये पहली बटरफ्लाई है गोल्डन, दूसरी बटरफ्लाई है वाइट। ओके, एंड मेडिटेट कर ले एंड यू कैन चूज़ योर ग्रुप। आपके टाइप स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ या हेलो 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 पाइल 1। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शॉर्ट रीडिंग है। 10 साइंस ही मैंने आपको टिपिकली बताने हैं। प्लीज़ स्टे विद द रीडिंग, अदरवाइज़ आप मिस कर दोगे कोई इम्पोर्टेंट साइन। साइन नंबर 1, साइन नंबर 1 ये है कि आपको ऐसे लगने लगेगा आपके पार्टनर से मिलने से पहले कि एज इफ़ हर चीज़ शट डाउन हो गई है, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, एवरीथिंग इज़ लाइक। आपको लगेगा कि आपको डर लगेगा हालात से, आपको लगेगा कि लाइक मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि इट इज़ द डार्केस्ट राइट बिफोर द डॉन, कि सुबह होने से पहले का जो आखिरी होता है ना लम्हा, वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है, इट विल बी द साइन कि योर पार्टनर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, सब रास्ते बंद होने लगेंगे एंड आपको डाउट्स आने लगेंगे कि पता नहीं अब तो क्या होगा, अब तो सब कुछ एंड हो गया है, पता नहीं अब तो ख़त्म है सब कुछ, राइट। इस तरह की आपकी फीलिंग होगी, तब जा कर के आपका पार्टनर आपको मिलने वाला होगा। लेकिन आपने यहाँ पर ट्रिक क्या दिखानी है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, आपने ये विश्वास, आपने ये ईमान, ये यकीन रखना कि नहीं, ये इसीलिए डार्केस्ट हुआ है क्योंकि डॉन होने वाला है, क्योंकि सुबह होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक आपका काम करेगा। यहाँ पर परेशान होकर वाइब्रेशन जिसने लो की वो गया। ठीक है, उसके लिए कभी डॉन नहीं होगी, सुबह नहीं होगी। ओके गाइस, आप काफ़ी बुद्धिमान होने लगोगे, काफ़ी अक्लमंद होने लगोगे। आपको साइन नंबर 2 ये है कि आपको ऐसे लगेगा कि अब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, अब नाउ आई एम ओके। ठीक है, एंड द थिंग इज़ कि आपकी ना एक जैसे कहते हैं दिमाग खुल जाना, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। आपको ऐसे लगेगा कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रही हूँ। ठीक है, साइन नंबर 2 था। साइन नंबर 3 फॉर ग्रुप 1। गाइस, एक ना आपको अंदर से एक इनर फीलिंग होगी, बेशक सब कुछ ख़त्म हो रहा होगा आपकी लाइफ में उस वक्त, लेकिन आपको एक होगी उम्मीद कि नहीं, सुबह होगी, सन आएगा, सूरज आएगा, मेरी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। ठीक है, और कुछ एक आपका ये भी साइन हो सकता है कि आपको पसंद आने लगे सूरज में बैठना। ठीक है, मतलब सनलाइट से कुछ लोगों को इंतहाई चिढ़ थी, लेकिन अब आपको सनलाइट या नेचुरल ब्यूटी पसंद आती है, पसंद आने लगती है। आपको पसंद है नेचुरल जगहों पर जाना, ग्रीनरी वगैरह या नेचुरल ब्यूटी वगैरह देखना। ओके, 4 ब्रोकन हार्ट साइन। आपका दिल गाइज पता नहीं किस किस ने तोड़ा होगा, और बहुत बुरी हालत आपके दिल की होगी उस वक्त, और कोई बैंडेज करने वाला भी नहीं होगा, कोई ऐसा भी नहीं होगा जो कि आपको संभाल सके, आपको लाइक आपको सहारा दे सके, कोई भी नहीं होगा। यू वुड हैव नो बडी एट ऑल इन योर लाइफ। ठीक है, कि जो आपकी मरहम पट्टी कर सके, अकेले पड़े होगे बिल्कुल। दिस विल बी द 4th साइन फ्रॉम डिवाइन कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट इज़ कमिंग, बिकॉज ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स का रूल है, जब भी किसी चीज़ में फिल होना होता है वहाँ पे पहले एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वो जगह बने अगली चीज़ की आने की। समझो मेरी बात, अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, अगर आपके हालात बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे हमेशा होते हैं, तो कभी भी आपके लाइफ में नई चीज़ नहीं आएगी।
ये बहुत बड़ा साइन होता है। हो सकता है आप में से किसी ने अपने को किसी को खोया भी हो, किसी घर वाले को या किसी पार्टनर को, ठीक है। चलिए जी, फोर्थ साइन, फिफ्थ साइन, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी अपनी मदर से ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपको वो अच्छी लगती हैं पहले से ज़्यादा, उनकी बातें समझती हो, आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनके बहुत करीब चले गए, ठीक है। और अगर किसी की मदर नहीं है या मदर से हालात फिर भी ठीक नहीं हो सकते, तो फिर यह है कि आप ख़ुद एक ऐसी लविंग लेडी या लड़का जो भी है बन गए होंगे कि आपको अब दूसरों के साथ प्यार है। आपको ऐसा लगता है कि जानवरों से प्यार करना चाहिए, एनिमल्स से, बर्ड से आपको मोहब्बत करनी चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा ना भी करें बट एटलीस्ट यू लव दैम, यू लव वॉचिंग दैम, ओके। एंड अगर कोई जानवर आपके पास आता है, कोई बिल्ली या कोई डॉगी या जो भी है, बर्ड है, आप उसको प्यार करते हैं, आप उसको भगाते नहीं हो। पहले आप भगा देते थे उसको कि जाओ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज थी आपके पास। नाउ यू आर पॉजिटिव, नाउ यू आर लाइक लविंग द यूनिवर्सल थिंग्स, ठीक है, समझ रही हो ना आप मेरी बात। 5 हो गए। छठा साइन, पेज ऑफ कप्स। गाइज, आपका एक साइन ये होगा कि आपको ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशखबरियाँ पहले ही मिलने लगेंगी। छोटी, माइंड माई लैंग्वेज, छोटी खुशखबरियाँ, बड़ी की बात नहीं कर रही हूँ इस ग्रुप में, ठीक है। लाइक आपको कहीं से थोड़े से पैसे मिल गए, कोई किसी ने आपके लिए छोटा सा गिफ्ट ले आया, ठीक है, थोड़ा सा आपको कहीं से फ़ायदा हो गया, आपको कहीं से घूमे हुए पैसे मिल गए, ठीक है, आपको कहीं से एक पंख मिल गया, आपको बहुत पसंद आया, आपको किसी ने बर्ड गिफ्ट कर दिया, आपको किसी ने कोई ड्रेस दे दी, मतलब ऐसे ही कि तुम ले लो, किसी सिबलिंग ने भी हो सकता है। आज मैंने बहुत छोटी खुशखबरियाँ कही हैं, ठीक है, गुड न्यूज़ या छोटी छोटी खुशियाँ, बहुत बड़ी ना सोचना, ठीक है। तो वो एक अलाइनमेंट है डिवाइन से कि आपकी बड़ी चीज़ आ रही है, ठीक है। हमेशा मैनिफेस्टेशन तब आती है जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर जाके बड़ी चीज़ आती है। एकदम से छपड़ फट के बड़ी चीज़ें एंट्री नहीं डालती, समझ रहे हो, हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आप गौर करो, आपके इर्द गिर्द आपको क्या मिला है आजकल में या में एक महीने में। छोटा सिक्का कहीं से मिल जाएगा, कोइन 5 रुपये तो 100 रुपये कहीं से, लाइक इस तरह, ठीक है। या आपकी कोई पुरानी चीज़ जो गुमी हुई थी आपको मिल गई अचानक से, ओए ये कहाँ थी, ये तो मैं मुझे भूल भी गया था, राइट, ओके। नेक्स्ट साइन, पाइल 1। अगेन गाइस, डेथ है यहाँ पर, किसी की डेथ हुई है आपकी फैमिली में, एंड या कोई आपको छोड़ के गया, या आप एग्ज़ाम में फ़ेल हुए बड़ी बुरी तरह, कोई चीज़ आपकी खातिर बहुत इम्पोर्टेंट थी लेकिन आपने उसको खो दिया, ठीक है। ये एक और भी बहुत बड़ा साइन है फ्रॉम डिवाइन कि आपकी जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जो पार्टनर है आपको मिलने वाला है। बिकॉज अगेन मैं आपको कहूँगी ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वैक्यूम, खाली जगह, ठीक है। तो जिन्होंने मतलब 10 तक भी साइंस थोड़ी सी भी पढ़ी है, उनको पता होगा कि जो भी यूनिवर्स में शायद चाहे पानी हो चाहे हवा हो, जब तक वैक्यूम क्रिएट ना करे नेक्स्ट चीज़ नहीं भरी जाती। ये ऐसा ही हमारी ज़िंदगियों में होता है, ठीक है। वो आपने मुहावरे भी सुने होंगे, वो कहते हैं जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। ये सब चीज़ बातें ऐसी नहीं बनी हुई, इनके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। आपके लॉसेस पर भी हमेशा उम्मीद रखो कि लॉस इसलिए हुआ है कि कुछ नया आना है, ठीक है। चलो 7 हो गए, नहीं या 7 हो गए, एंड 8th इज यस, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे काफ़ी। आपको ना बताऊँ किस तरह के आप हो जाओगे, यू गिव अ डैम अबाउट अदर्स, यू विल स्टार्ट गिविंग डैम अबाउट अदर्स ओपिनियंस। जो कहते हैं कहने दो, आई डोंट केयर, मेरा रास्ता कोई और है, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। आप अपने रास्ते को जानते हो, एंड
द थिंग इज़ कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ होगा, आपको सिर्फ खुदा से, आपको यू विल बी लाइक आई एम दी ओनली वन कि जो मतलब जो है वो मुझे सिर्फ डिवाइन पर बिलीव है, आप मुझे किसी और पर बिलीव नहीं है, ठीक है, इस तरह के आप हो जाओगे। तो ये भी एक है नो इंडिकेशन फॉर अगेन मूविंग ऑन एंड कुछ और ये भी हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना है कहीं पर, सफ़र इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू या हिंदी वाला, ठीक है, आई मीन जर्नी, ट्रैवल, ओके, एंड कहीं पर आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, और ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको पार्टनर आपका मिल सकता है। दिस ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको कहीं पर जाना है ट्रैवल करके तो दिस इज़ अ बिग साइन, किसी ने जाना है, सफ़र करना है, यहाँ पर ट्रैवल करना है, एंड या दिस इज़ अ बिग साइन फॉर यू, ओके। यहाँ पर जाना ज़रूर जहाँ भी आपका प्रोग्राम बना हुआ है। 10वां साइन, गाइस 4 ऑफ पेंटिकल है 10th साइन आपके लिए, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपकी फाइनेंशियल हालत बेहतर होगी, ठीक है। आपको अब पैसा कमाने का दिल करता है, आपका दिल करता है कि मैं करियर बनाऊं, आपका दिल करता है कि यस मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसको मैं ये कह सकूं कि या दिस इज़ माइन, ओके। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट दैट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग कि आपको करियर की तरफ ध्यान जाता है। अब आपको यू आर नॉट लाइक आप बच्चे नहीं हो कि पैसे उड़ाओगे, खर्च करोगे, अब आप सेविंग्स पर बिलीव करते हो। अब ये एक नदर साइन है, आपकी मेंटालिटी चेंज हुई है, बिकॉज डिवाइन से आपकी अलाइनमेंट इंतहाई ज़रूरी है। आपका बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपना राइट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं करते। माइंड दिस थिंग, मेरी बात सुन लें गौर से एक आखिरी, कि बहुत सारे लोग मुझे पता कमेंट्स में कहते हैं अच्छा आप करियर नहीं बनाएंगे तो मतलब पार्टनर नहीं मिलेगा, ये सब नहीं करेंगे तो क्या पार्टनर नहीं मिलेगा, ये इतना सारा काम खुद पे करो फिर जाकर पार्टनर मिलेगा, ये क्या, लोगों की तो ऐसी शादियाँ हो जाती है मुँह उठा के। ओ भाई, ये रीडिंग पार्टनर की नहीं है, ये रीडिंग रियल पार्टनर की है। एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपके आगे इख्तलाफात नहीं होते, जो आपको छोड़ के नहीं जाता, ठीक है, ये सब काम करेंगे, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा, हमेशा इकट्ठे रहोगे, ठीक है। जैसी वाइब्रेशन रखोगे वैसा ही यूनिवर्स से इंसान आपके लिए आएगा, मान लो मेरी बात, ठीक है। तो नहीं रखनी आपने, सब काम नहीं करे पार्टनर तभी मिलेगा, लेकिन फिर बाद में जो होगा फिर आप सबको पता ही है सारा समाज में क्या हो रहा है, हर रोज़ एक नई न्यूज़ आई होती है ना। तो या दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, until next time, take care, bye bye. हेलो पाइल 2, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ शॉर्ट रीडिंग है, टू द पॉइंट रीडिंग है। दैट साइंस में बताऊँगी, हर कार्ड के साथ शफल करूँगी, स्टे विद द रीडिंग, ओके। एंड या पहला साइन आपके लिए है नाइट ऑफ सोड्स। गाइज जब आप मिलने वाले होगे अपने पार्टनर से, सबसे पहला इंडिकेशन होगा आप अपनी लाइफ में तेज़ी दिखाने लगोगे, आपको काम जल्दी करने हैं। पहले लेज़ी थे, बैठे रहते थे, काउच पोटैटो थे, लाइक मुझे नहीं पता क्या करना है, मैंने नहीं करना, आलसी थे, ठीक है। ये आलस ख़त्म हो जाएगी, ये लेज़ीनेस, ये सब चीज़ें, यू विल एंड अप बीइंग लाइक अच्छा सा एक लड़का लड़की, ठीक है, जिसको हर काम तेज़ी से करना है। अगर रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई एक्टिवनेस आई है, इट इज़ अ बिग साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि आप डिवाइन से, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो, ठीक है। साइन नंबर 2 फॉर पाइल 2, किंग ऑफ कप्स। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो ऑलरेडी पर्सन जिसके साथ आपको मोहब्बत है, जिसके साथ आपको लव है, ओके, और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और ये एक अनदर इंडिकेशन है कि आप इसी के साथ एंड अप होंगे। और दूसरी बात है, अगर आप सिंगल हो, कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो ये एनर्जी आपके फादर की है या एज एनी पेरेंट,
ठीक है, लाजमी नहीं, फादर किस सबके नहीं होते। और या फिर एनी एल्डर एक्टिंग एज एक्टिंग पेरेंट, ठीक है, उनके साथ आपको की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है, बड़ों से बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलना, ये कुछ इस तरह का इंडिकेशन होगा बिफोर मीटिंग योर पार्टनर। बिकॉज़ आपकी फिर शादी हो जाएगी एंड कुछ उनके माइंड में इस तरह की डिवाइन की तरफ से वाइब्स आ रही हैं आपके एल्डर्स के कि आप चले जाओगे ठीक है, तो एक अनकॉन्शियसली चलता है माइंड में, पता नहीं होता इंसान को, तो इस वजह से उनको आप पे ज़्यादा प्यार आता है कि लाइक उनकी भावनाओं को कौन समझ सकता है पेरेंट्स की, है ना। तो उनको ना एक होता है डिवाइन की तरफ से पहले इंडिकेशन आ जाए होते हैं कि इस स्टेप चले जाना है, तो जस्ट इसको और प्यार दो और हमारा दिल नहीं लगेगा और स्टेप लाइक दैट, पेरेंट्स की इमोशंस एनीवेज। थर्ड इंडिकेशन गुड न्यूज़, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, आपको छोटी छोटी गुड न्यूज़ मिलने लगेंगी, आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं, आपको दिखेगा कुछ पंख आप मिले, आपको कोई कोइन मिल सकते हैं, कोइन, ठीक है, सिक्के, थोड़े से पैसे, गुमी हुई चीज़ें, कुछ छोटी छोटी खुशखबरियाँ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी बड़ी खुशखबरी मिलने से पहले। ये डिवाइन साइन होते हैं, क्योंकि डिवाइन जब आपको बड़ी चीज़ देने लगता है, डिवाइन का स्टाइल है यूनिवर्स का ये कि आपकी शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है, ठीक है। आपकी कहीं जॉब लग सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होगा कि द बिग थिंग इज़ कमिंग। सही, चलो जी, 3 साइन हो गए। चौथा साइन, बैलेंस आने लगेगा भाई आपके लाइफ पे। आपकी लाइफ में आप बेशक हालात वैसे ही हैं बाहर के, लेकिन आपका इनर बैलेंस होने लगेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप दूसरों की बकवास से, लाइक आई एम सॉरी सो स्लैंग, बट क्या करें, आप लोगों को ये ऐसे जिस तरह के लोग होते हैं बातें शुरू कर देते हैं एंड लाइक क्या कहें उनको फिर, है ना। तो बहरहाल आपको दूसरों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदर से खुश होगे, आपको पता होगा कि समथिंग इज़ कमिंग, अंदर अंदर ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन होगी। ये लाजमी नहीं है कि मतलब सचमुच ही हो, बट दिस इज़ इनर फीलिंग, इनर नगल, इनर एक गट फीलिंग होती है। गट फीलिंग हमेशा याद रखना, दिमाग में नहीं आती, इट इज़ समवेयर हेयर इन योर स्टोमिक। अपने स्टोमिक पे हाथ रखे ना, यहाँ पे कुछ होता है जब कुछ आपको मिलना होता है ना, दैट इज़ अ गट फीलिंग, ओके। कभी गलत नहीं होती, याद रखना, जब भी आपको यहाँ पे कुछ हो ना कि ये स्टोमिक पर हाथ रख के आप कभी फील करो या आपको स्टोमिक में कुछ हो कि ये क्या है, ठीक है, वो बड़ी इंट्यूटिव चीज़ होती है, ठीक है, उसको कभी इग्नोर ना करना उस फीलिंग को। तो द थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में आप बैलेंस होने लगोगे। डू गिव अ डैम अबाउट अदर्स, जिसने जो बात करनी है करे, नहीं करनी ना करे, ठीक है, जिसने आना आए, जाने दफ़ा हो 5वां, कुछ लॉसेस होंगे आपको लाइफ में। अभी एग्ज़ाम फेल हुआ है, कोई छोड़ के चला गया है, किसी की डेथ हो गई, ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर, हमारी लाइफ में फिलिंग करने के लिए यूनिवर्स हमेशा पहले वैक्यूम क्रिएट करता है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि पानी और गैसेस, उस सब का जब वैक्यूम हवा भी हो तो वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो फीलिंग होती है ना। पहले से फीलिंग हो तो वहाँ पर नई चीज़ नहीं आ सकती। तो ये सेम चीज़ आती है, यूनिवर्स की हर जगह अप्लाई होती है, सेम रूल अप्लाई होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई चीज़ निकली होगी 101%, किसी की डेथ, ब्रेकअप, इमोशनल ब्रेकडाउन, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर खोया होगा। आप याद करें, करियर में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, कहीं भी, ठीक है। दिस इज़ अ ह्यूज इंडिकेशन द पर्सन यू वांट इज़ ऑलरेडी कमिंग, ओके। 5 हो गए। छठा साइन, आप गाइस अपने आप को पता नहीं क्यों बिला वजह पावरफुल महसूस करते हो। किंग ऑफ फैंस, आपको ऐसे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँगा या कर जाऊँगी अपने करियर में, अपनी लाइफ में, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स आर ओवर,
आप एक नई दिशा में हो, आप बहुत तेज़ी से उस तरफ जा रहे हो। ये एक अनदर इंडिकेशन है, ये एक आपके अंदर ज़ील भरी है, डिवाइन ने एक जज्बा भरा है, एक जोश भरा है, ठीक है। बिकॉज आपका जो पर्सन होगा ना, उसकी भी कुछ ऐसी असल में एनर्जी होगी, इस वजह से आप में उसकी एनर्जी आ रही है कि वो खुद भी बहुत बड़ी चीज़ होंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है ना वो लाइन होने लगती है दोनों पार्टनर्स की बिफोर मीटिंग, इस वजह से उनकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। घबराना नहीं है, इतनी ज़्यादा फास्ट और ये जो आप में आ रहे हैं ना ये जज्बे ठीक है, तो डोंट वरी, इट इज़ नॉर्मल। जस्ट बिलीव इन डिवाइन के जो आए अच्छा आए, बेस्ट आए, ठीक है। 7वां इंडिकेशन, स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव आपका ज़्यादा होने लगेगा। मेडिटेशंस पे आपको बिलीव है, मैनिफेस्टेशंस पर, टैरो पे, ये सब चीज़ें आप देखते हो। आप डिवाइन की ओर ज़्यादा हो बजाय इसके कि दुनियावी चीज़ों के ना। आपको डिवाइन से अब ज़्यादा मोहब्बत है बिकॉज़ आप समझ गए हो कि दुनिया में सिर्फ धोखा है, दुनिया कुछ नहीं देती आपको। जो देता है आपको डिवाइन ही देता है, भगवान ही देता है, खुदा ही देता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप पे पक्की हो जाएगी दिमाग में और आपको दुनिया कहीं ना कहीं चाहिए भी नहीं। अब यू आर फेड अप फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस इज़ द बिग न्यूज़ फॉर यू। यहाँ पर जब हम इस मुकाम पर पहुँच जाते हैं अपने माइंड सेट के, तब डिवाइन अरेंजमेंट करता है हमारे लिए कि नाउ यू आर रेडी माई चाइल्ड, अब आप मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो एक नए बड़े गिफ्ट के लिए। ओके, कम ऑन, मोर कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने करियर की तरफ ध्यान आपको जाने लगेगा, ठीक है। और आप एक ऐसे बन जाओगे कि आपको करियर प्लस आपके घर की फ़िक्र दोनों। पहले आप ऐसे थे, या तो आप सिर्फ अपने स्कूल का सोचते थे या कॉलेज का, घर की कोई परवाह नहीं थी। या फिर कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे थे जिनको सिर्फ घर की होती थी और कोई परवाह नहीं करियर की, कोई परवाह नहीं स्कूल की, कॉलेज की, क्या नंबर आ रहे हैं कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप दोनों चीज़ों को लेकर चलते हो, आपका ध्यान दोनों तरफ होता है। अनदर इंडिकेशन आपकी चेंजिंग आपके अंदर है ये, ठीक है। नोवा साइन, शेडो साइड। गाइस, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको फील होती हैं अपने अंदर, ठीक है। ये मैजिक स्पेल लाजमी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन किसी के लिए हो भी सकता है। 1 या 2% लोग हैं, वो ज़्यादा इसकी एनर्जी नहीं है बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस टाइम। और इसी वजह से आपकी जो हाई एनर्जी ही है वो ही रिपेल करती है। इवन अगर ब्लैक मैजिक, किसी किस्म का भी मैजिक हो, स्पेल हो के, जो लोग जितनी हाई एनर्जी में होते हैं उतना उन पर कम असर होता है। मेरी बात याद रख लो, ये मेरी टिप है आपके लिए, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप को हाई एनर्जी में कर लो, डिवाइन पर बिलीव कर लो कि उससे ताकतवर कोई नहीं है, ये सब बकवास है, ठीक है ना। आपके भगवान से, खुदा से ताकतवर कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब उसी ने बनाई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो उनसे ताकतवर कैसे हो सकती हैं। एनीवेज, द थिंग इज़, हो सकता है कुछ आपको कोई ड्रोन है, ख्वाब या इस तरह की चीज़ें, किसी के साथ कोई सीन है यहाँ पर जहाँ आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से। जस्ट फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ साइन कि आप डिवाइन, आप सब टेस्ट समझ लो इसको कि ये टेस्ट है आपका डिवाइन की तरफ से कि आप डिवाइन को मानते हो कि नहीं, डिवाइन की बात, ठीक है। इसका और कोई भी मकसद नहीं है। तो बस टेस्ट ये पास कर लेना ताकि आपको मिल जाए सब चीज़ें। चलो, 10वां साइन, आखिरी, दिल टूट गया। दिल टूटा आपका, कोई तोड़ के चला गया, या घर वालों से लड़ाइयाँ रहती हैं, कोई आपको समझता नहीं है, हर एक को अपनी पड़ी है, ठीक है। दिस इज़ द 10th साइन फ्रॉम डिवाइन कि आपका दिल अब जुड़ने वाला है, आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आने वाला है, ठीक है। द थिंग इज़ गाइज, जो भी सिचुएशन होती है, आखिरी बात है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के जाएं, क्योंकि इस सब का मैं आपको एक निचोड़ बताने लगी हूँ कि ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, टूट गया दिल, छोड़ कर चले गए लोग, परेशान हो, सब कुछ ख़त्म है, लेकिन
यहाँ पर जो आपने ट्रिक चलानी है इस सिचुएशन में वो होगी गेम चेंजर, ठीक है। गेम चेंज आपने कैसे करनी है कि इन हालात में जब दुखी हो, सब कुछ ख़त्म है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये आपका फाइनल टेस्ट है। जो इधर हिम्मत हार गया, एनर्जी लो कर गया, अपना ईमान छोड़ गया, अपना विश्वास छोड़ गया डिवाइन पर से, वो गया, उसको नहीं मिलेगा। रोज़ रुल जाओगे, यकीन करो, रुल जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स को कोई परवाह नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। तो जो यहाँ पर खेल गया वो बस फिर मुकद्दर का सिकंदर है, ठीक है। आपने यहाँ पर दिल नहीं छोड़ना, डिवाइन से आपने दुआ करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और ये एक उम्मीद रखनी है दिल में, ये याद रखना है कि डिवाइन मेरे लिए सब कुछ करेगा। और ये सब तकलीफ़ें मुझे इसीलिए आ रही हैं कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो है ना, डिवाइन ने भरना है इसको, जो मैं चाहती हूँ, चाहता हूँ उस चीज़ से, ठीक है। ये आप सोचोगे ना अगर कि नहीं ये तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो फिर आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो या दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।